दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज हम उस ड्रैगन की बात करने वाले हैं जिसे लगता था कि वो चालाकियों से भारत को डरा देगा। डोकलाम, गलवान और अरुणाचल प्रदेश, चीन ने हर बार हमारी शराफत का इम्तिहान लिया, लेकिन अब भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी भनक लगते ही बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी सेक्टर के अंदर 5000 जवानों वाले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी को तैनात करने का जो फैसला किया है वो चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला बताया जा रहा है। एक मेजर जनरल इस पूरी तैनाती की कमान संभालेगा। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि चीन की लाखों की सेना के सामने ये 5000 जवान क्या करेंगे। तो दोस्तों, यही वो सस्पेंस है और इसका जवाब इतना जबरदस्त है कि आप गर्व से उछल पड़ेंगे। ये 5000 जवान कैसे चीन की लाखों की फौज की कमर तोड़ देंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भारत की रणनीति क्यों चर्चा का विषय बन रही है। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं उस गुप्त ब्रह्मास्त्र का भी जिक्र करूंगा जिसने चीन की सालों पुरानी चाल को मिट्टी में मिला दिया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र यानी आईबीजी की बात करें, चीन की सोच को समझना बेहद जरूरी है। चीन आज भी 1962 की खुमारी में जी रहा है। उसे लगता है कि वो अजेय है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 1962 के युद्ध में चीन हमारी सेना की वजह से नहीं बल्कि तत्कालीन राजनीतिक और रणनीतिक गलतियों की वजह से आगे रहा। उस वक्त भारत ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर उस समय हमारे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी होती तो हालात अलग हो सकते थे। इसके बाद 1979 में वियतनाम जैसे छोटे देश ने भी चीन को कड़ी चुनौती दी थी। तब से चीन ने कोई बड़ा वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा है। चीन की सेना अक्सर अपनी सैन्य ताकत का प्रचार करती है, लेकिन कठिन हिमालयी परिस्थितियों में संचालन की चुनौती अलग होती है। लेकिन दोस्तों, अब चीन का सामना नए भारत से है। अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो भारत तैयार है। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखें तो चीन एलएसी के पार तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। नए गांव बसाना, पक्के बंकर बनाना और हाईवे तैयार करना, ये सब उसकी रणनीति का हिस्सा है। चीन की योजना ये थी कि जैसे ही कोई विवाद हो वो कुछ ही घंटों में अपनी सेना को सीमा पर पहुंचा दे। वहीं दूसरी तरफ भारत की पारंपरिक रणनीति मुख्य रूप से रक्षात्मक रही थी। हमारी स्ट्राइक कोर पीछे तैनात रहती थी जिसे सीमा तक पहुंचने में समय लगता था। चीन इसी समय अंतर का फायदा उठाने की कोशिश करता था। लेकिन अब भारत ने इस रणनीति का ऐसा जवाब तैयार किया है जिसे कई रक्षा विशेषज्ञ गेम चेंजर मानते हैं। भारत ने अपनी रणनीति को अधिक तेज, लचीला और आक्रामक प्रतिक्रिया देने योग्य बनाया है। इसी रणनीति का नाम है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आईबीजी। पिछले कुछ वर्षों में डोकलाम, गलवान और अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों में बड़े बदलाव किए हैं। चीन को लगता था कि वो अपनी पुरानी सलामी स्लाइसिंग रणनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव से भारत पर बढ़त बना लेगा। लेकिन अब भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक ऐसा मजबूत रक्षा ढांचा तैयार किया है कि उसकी भनक लगते ही चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वी सेक्टर में 5000 जवानों वाले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तैनाती का जो फैसला लिया है वो पूरे सुरक्षा ढांचे को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी इस पूरे ग्रुप की कमान संभालेगा और इसके साथ एक मजबूत फायर सपोर्ट ग्रुप भी तैनात रहेगा। अब आपके मन में फिर वही सवाल आएगा कि चीन की विशाल पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सामने हमारे ये 5000 जवान आखिर क्या कर लेंगे? क्या इतने कम सैनिक वास्तव में इतनी बड़ी सैन्य शक्ति का सामना कर पाएंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब भारत की सैन्य योजना में छिपा है। ये 5000 जवान केवल संख्या नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह संगठित किया गया है कि वे तेज गति से प्रतिक्रिया दे सके और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई कर सके। इसी रणनीति के साथ भारत ने चीन की वर्षों पुरानी सीमा संबंधी रणनीति को चुनौती दी है। अगर आप पिछले 5 वर्षों के सैटेलाइट डेटा और विभिन्न इंटेलिजेंस इनपुट्स को देखें तो एलएसी के उस पार चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। वहां नए ड्यूल्यूज गांव बनाए जा रहे हैं, पक्के भूमिगत बंकर तैयार किए जा रहे हैं, हाई स्पीड रेलवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। ये केवल सामान्य विकास नहीं बल्कि एक सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। चीन चाहता था कि जैसे ही सीमा पर कोई विवाद हो वो कुछ ही घंटों में अपनी भारी सेना, हथियार और सैन्य उपकरण सीमा पर पहुंचा दे। दूसरी ओर भारत की सेना लंबे समय तक मुख्य रूप से रक्षात्मक मोड में रहती थी। हमारी बड़ी स्ट्राइक कोर, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक शामिल होते हैं, सीमा से काफी पीछे मैदानी इलाकों या बेस कैंपों में तैनात रहती थी। जब भी तनाव बढ़ता था तो इन विशाल सैन्य संरचनाओं को सीमा तक पहुंचने और पूरी तरह तैयार होने में काफी समय लगता था। चीन इसी समय अंतर का फायदा उठाने की कोशिश करता था। उसकी योजना थी कि जब तक भारतीय सेना का मुख्य कॉम्बैट ग्रुप सीमा तक पहुंचे तब तक वो विवादित इलाके में अपनी स्थिति मजबूत कर ले और बाद की कूटनीतिक बातचीत में बढ़त हासिल कर सके। लेकिन यहीं से पूरा खेल बदलता है। भारत ने चीन की इस रणनीति का गहराई से अध्ययन किया
और एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार किया जिसे कई सैन्य विशेषज्ञ आधुनिक सैन्य विज्ञान का गेम चेंजर मानते हैं। दोस्तों, भारत ने अपनी दशकों पुरानी रक्षात्मक रणनीति को बदलकर अधिक आक्रामक और सक्रिय रणनीति अपनाई है। इसी नई नीति का सबसे बड़ा हथियार है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, IBG। दोस्तों, भारतीय सेना ने यह महसूस किया कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर एक साथ बहुत बड़ी सैन्य टुकड़ी को ले जाना न केवल कठिन है बल्कि लॉजिस्टिक दृष्टि से भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। वहां भारी हथियारों के काफिले फंस सकते हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं। इसलिए भारत को ऐसी फोर्स की जरूरत थी जो आकार में छोटी हो, बेहद फुर्तीली हो और जरूरत पड़ते ही तेजी से कार्रवाई कर सके। यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि 5000 जवान कैसे चीन की नींद उड़ा सकते हैं। पुरानी व्यवस्था में हमारी सेना अलग अलग हिस्सों में बंटी होती थी। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना अलग, आर्टिलरी अलग, रसद पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक्स अलग और एयर डिफेंस अलग काम करता था। जब युद्ध जैसी स्थिति बनती थी तब इन सभी इकाइयों को एक साथ लाने और समन्वय स्थापित करने में काफी समय लग जाता था, जबकि युद्ध के मैदान में समय ही सबसे बड़ी ताकत होता है। अब भारतीय सेना ने इन 5000 सैनिकों का ऐसा रेडी टू रिस्पॉन्ड ग्रुप तैयार किया है जिसमें लगभग सभी आवश्यक क्षमताएं एक ही यूनिट के भीतर मौजूद है। ये कोई साधारण ब्रिगेड नहीं है। इस IBG में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कॉम्बैट इंजीनियर, एयर डिफेंस, आधुनिक ड्रोन सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और फील्ड मेडिकल सपोर्ट जैसी कई क्षमताएं एकीकृत रूप में शामिल है। यानी ये ग्रुप काफी हद तक आत्मनिर्भर तरीके से संचालन करने में सक्षम बनाया गया है। दोस्तों, इस IBG की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है। आधुनिक युद्ध में तेज प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहले यह माना जाता था कि भारत को बड़ी सैन्य टुकड़ियां सीमा तक पहुंचाने में काफी समय लगेगा, लेकिन IBG का आकार और संरचना ऐसी है कि इसे बहुत कम समय में जरूरत वाले क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि सीमा पर अचानक कोई तनाव पैदा होता है तो भारतीय सेना पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देने की स्थिति में होगी। भारत ने ये कदम किसी जल्दबाजी में नहीं उठाया है। इसके पीछे आधुनिक युद्ध प्रणाली और वैश्विक सैन्य अनुभवों का गहन अध्ययन शामिल है। दुनिया की कई आधुनिक सेनाओं ने इसी प्रकार की एकीकृत सैन्य संरचनाओं का उपयोग किया है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने अपने ब्रिगेड कॉम्बैट टीम मॉडल का उपयोग विभिन्न अभियानों में किया। इसी तरह इजराइल भी संयुक्त हथियार, कंबाइंड आर्म्स सिद्धांत के आधार पर अपनी सैन्य रणनीति विकसित करता है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध से भी कई महत्वपूर्ण सबक लिए हैं। शुरुआती चरण में रूस के कुछ बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स में पैदल सैनिकों की अपेक्षाकृत कमी देखी गई, जिसके कारण कई बख्तरबंद वाहन घात लगाकर किए गए हमलों का शिकार बने। भारतीय सैन्य योजनाकारों ने इन अनुभवों का अध्ययन किया और IBG की संरचना को अधिक संतुलित बनाने का प्रयास किया, ताकि इसमें बख्तरबंद क्षमता के साथ पर्याप्त पैदल सैनिक भी मौजूद रहें। यह भी सच है कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सेना में संयुक्त हथियार ब्रिगेड का विस्तार किया है, लेकिन भारत का IBG मॉडल भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इस अवधारणा को पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के 3T विजन, थ्रेट, टेरेन और टास्क से भी जोड़ा जाता है। यानी खतरा क्या है, इलाका कैसा है और मिशन क्या है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर सैन्य संरचना तैयार की जाती है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भारी हथियारों की तुलना में हल्के, तेज और परिस्थितियों के अनुरूप सैन्य संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। भारतीय सैनिक भी इन कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें ऐसे इलाकों में संचालन करने का अनुभव मिलता है। दोस्तों, जो बात सामने दिखाई दे रही है उसके पीछे रणनीतिक सोच और भी व्यापक है। भारत की ये रणनीति केवल कुछ हजार सैनिकों की तैनाती तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। भारत ने पश्चिम बंगाल के पानागढ़ स्थित 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर के अंतर्गत ऐसे IBG तैयार किए हैं। इस कोर का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर आक्रामक और त्वरित सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता विकसित करना है। ये रणनीति ये संकेत भी देती है कि भारत अब केवल रक्षात्मक सोच तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय सैन्य विकल्पों को भी तैयार रख रहा है। दोस्तों, अब बात उस फायर सपोर्ट ग्रुप की जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। IBG के पीछे एक शक्तिशाली फायर सपोर्ट सिस्टम भी तैयार किया गया है, जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली विभिन्न तोपें और रॉकेट सिस्टम शामिल किए जा सकते हैं। इसी संदर्भ में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रणाली कम समय में बड़ी संख्या में रॉकेट दागने की क्षमता रखती है और आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन के सैन्य ठिकानों, रसद मार्गों और अन्य रणनीतिक लक्ष्यों पर प्रभावी फायर सपोर्ट प्रदान कर सकती है।